नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा को कल दिल्ली पुलिस के द्वारा कूट दिया गया और कुटाई ऐसी हुई कि सफदरजंग हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराना पड़ा। मनोज तिवारी कल अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे छठ पूजा को लेकर। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने छठ पूजा को लेकर कुछ नियम बनाए हैं, कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं और इसी बीच मनोज तिवारी पहुंच गए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर और उसी वक्त दिल्ली पुलिस ने मनोज तिवारी की खातिरदारी कर दी। अब जरा यह भी सोचिए कि मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के अधीन आती है। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने मनोज तिवारी की अच्छे से खातिरदारी कर दी। न्यूज़ 24 का यह ट्वीट देखिए। छठ पूजा को लेकर केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे मनोज तिवारी को लगी चोट, सफदरजंग में भर्ती। यह न्यूज़ 24 की खबर है। और लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो हम आपको दिखाएंगे कि मनोज तिवारी को चोट कहीं और लगी और इलाज किसी और डॉक्टर से करवा रहे हैं। वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे कि जो उनके दिमाग में गोबर भरे होने का एक बार बार दावा करता है विपक्ष और कई सारे लोग जिस बात को कहते हैं कि देखिए कैसे मनोज तिवारी के दिमाग में गोबर भरा है, उसकी एक तरह से पुष्टि हो रही है। और पुष्टि कैसे हो रही है वो हम आपको दिखाते हैं, तब आप समझ पाओगे कि मनोज तिवारी कैसे आदमी हैं और किस मनोवृत्ति के वो आदमी हैं और कैसे लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। दरअसल मनोज तिवारी अस्पताल में भर्ती हुए हैं और उनके गले में सर्वाइकल की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन इलाज किस चीज का डॉक्टर कर रहा है उनका, ये आपको दिखाते हैं। हेमवती नंदन का ये ट्वीट देखिए। मनोज तिवारी जी को यूरोलॉजी यानी मूत्र विज्ञान विभाग के डॉक्टरों के अंदर भर्ती कराया गया है। इनके बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे डॉक्टर अनूप कुमार अस्पताल के मूत्र विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं। आप बताइए, मूत्र विज्ञान विभाग के प्रमुख जो डॉक्टर हैं इनके बगल में खड़े हुए हैं, लेकिन मनोज तिवारी के गर्दन में सर्वाइकल की पट्टी बांधी गई है। तो सवाल यह उठता है कि इनके मूत्र विभाग में चोट लगी है कि इनके गर्दन में चोट लगी है। चोट कहां पे लगी है कि चोट लगी ही नहीं, केवल दिखावा करने का काम कर रहे हैं। कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और इसी ट्वीट को लेकर विनोद कापड़ी हो ट्वीट करके लिखते हैं, गले में सर्वाइकल कॉलर और इलाज मूत्र विज्ञान विभाग में। तो ये कैसा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैसी ये विडंबना है कि मनोज तिवारी को चोट कहीं और लग रही है और इलाज किसी और से करवा रहे हैं। तो जो एक बातें लगातार कही जाती हैं मनोज तिवारी के बारे में कि मनोज तिवारी जो हैं लगातार अपनी फजीहत करवाने का काम करवाते हैं, लगातार अपनी बेइज्जती करवाने का काम करवाते हैं, वही एक बार फिर देखने को मिल रहा है। एक ट्विटर यूजर हैं देशभक्त, ये एक सटायर के रूप में लिखते हैं, अस्पताल से बोलत बानी बुरा समाचार बा, दादी से बताई दिया मंगरुआ बीमार बा। मंगरुआ बीमार बा का एक गाना है मनोज तिवारी का, बड़ा फेमस गाना है, उसको शायद आप लोग सुने होंगे और उसी गाने का प्रयोग किया जा रहा है खुद मनोज तिवारी के लिए। आगे देखिए ट्वीट में क्या है, इतना आसान नहीं है मनोज भैया विरोध करना, चोट भी लगती है और सहना भी पड़ता है। अब शायद आपको समझ आ जाए कि कैसे किसान विरोध कर रहे हैं और चोट भी और तिरस्कार भी। आप समझिए कि ये लिख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, जिसको 10 महीने पूरे हो चुके हैं, 11वां महीना पूरा होने वाला है, कितनी बार उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, कितनी बार उनको तिरस्कार किया गया, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। तो मनोज तिवारी जी, इतना आसान नहीं होता है किसी चीज़ का विरोध करना और कोई आंदोलन करना। जो आप और आपकी पार्टी लगातार कहते हैं कि ये जो किसान हैं, मुट्ठी भर किसान हैं, बुलाए हुए किसान हैं, पैसे देकर बुलाए गए हैं, तो जरा आप ये सोचिए कि आपको एक दिन प्रदर्शन करने में लाठी खानी पड़ी और आपकी ये हालत हो गई कि आप अस्पताल में भर्ती हैं, तो किसान कैसे आंदोलन कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब आप जरा उस वीडियो को देखिए जिसमें मनोज तिवारी इस बात को कह रहे हैं कि हम ठीक हैं, चिंता की कोई बात नहीं है और जो हमारे समर्थक हैं वो धैर्य बना के रखें। मनोज तिवारी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उनके चोटिल होने से एक बहुत बड़ी देश भर में आपदा आ चुकी है, उनके जो समर्थक हैं वो घोर प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर चुके हैं, इसलिए वो धैर्य बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, ऐसा वो प्रतीत कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मनोज तिवारी के भर्ती होने से किसी को ढेले मात्र भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना उनके पार्टी को, ना केंद्र में बैठे किसी मंत्री को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना उनके कार्यकर्ताओं को।
लेकिन मनोज तिवारी तो ठहरे मनोज तिवारी, वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमारे समर्थक में कितने लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आप जरा सोचिए कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है दिल्ली पुलिस, और उसी दिल्ली पुलिस ने मनोज तिवारी को कूट दिया। आप पहले मनोज तिवारी का ये वीडियो देखिए कि कैसे वो अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि धैर्य बना के रखें, फिर उसके बाद इसकी असलियत आपको हम बताते हैं। जी मेरे भाई बहन, मैं ठीक हूँ। मैं मनोज तिवारी, मुझे चोट तो लगी है लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है। हम डेंजर से बाहर हैं। हम सफदरजंग में मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, टेस्ट भी हुआ है, सीटी स्कैन भी हुआ है। आप सब धैर्य से काम लें। और ये हम लोग छठ माँ की पूजा की चाहते हैं, तो कोई भी अपना धैर्य न खोए और कोई अफवाह भी नहीं फैलनी चाहिए। हम लोगों की जो मांग है वो चलती रहेगी। बाकी मैं स्वस्थ हूँ, आप सबकी दुआ से, छठ मैया की कृपा से। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी को खुद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मनोज तिवारी को पीट दिया गया, कूट दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। किसी भी नेता मंत्री का कोई बयान नहीं आया और कोई भी उनका कार्यकर्ता सड़कों पे नहीं उतरा, समर्थन में नहीं उतरा। लेकिन फिर भी मनोज तिवारी को ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे चोट लगने से पूरे देश भर में एक भय का माहौल हो सकता है, एक माहौल खराब होने की बात हो सकती है। ऐसा मनोज तिवारी जताने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज तक का ये ट्वीट देखिए। भाजपा सांसद मनोज तिवारी को प्रदर्शन के दौरान लगी चोट, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा पर रोक लगने पर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे मनोज तिवारी। आप बताइए, मनोज तिवारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको कूट दिया गया। वाटर कैनल चलाया गया है, यह भी खबर निकल के सामने आई है कि वाटर कैनल चलाया गया था मनोज तिवारी के ऊपर और उसके बाद वो चोटिल हो गए। आप जरा इस चीज को गंभीरता से समझिए कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आती है, वह खुद अपने सांसदों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। तो मनोज तिवारी की कितनी हैसियत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसको आप समझ सकते हैं। कभी मनोज तिवारी के दिल में यह ख्वाब हुआ करता था कि हम दिल्ली के सीएम बनेंगे। दिल्ली के कभी वो अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, कभी उनके मन में यह ख्वाब था कि हम दिल्ली के सीएम बनेंगे। लेकिन आज वह मात्र सांसद हैं, वो भी उत्तरी पूर्वी दिल्ली के। और कल जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तब उन्हें अमित शाह के पुलिस के द्वारा पीट दिया गया, कूट दिया गया और इस तरह कूटा गया कि उनको भर्ती होना पड़ा अस्पताल के अंदर। फिलहाल ये जो खबर निकल के सामने आ रही है, इस खबर के बाद कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या मनोज तिवारी का कोई राजनीतिक हैसियत बची हुई है कि नहीं बची हुई है। और जिस तरह से मनोज तिवारी लगातार ये दर्शाने की कोशिश करते हैं, प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि हम एक नेता हैं, जन नेता हैं, बड़े नेता हैं और पूर्वांचल वासी जो दिल्ली में बात करते हैं उनकी आवाज़ के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई बची हुई है और कितनी हकीकत है। इस तरह के कई सारे सवाल हैं और कई सारे सवाल आगे खड़े भी हो जाएंगे, क्योंकि मनोज तिवारी चोट लगी है, गले में भर्ती हुए हैं मूत्र विज्ञान विभाग में, तो किस तरह का ये दोगलापन है ये भी आप सब लोग के सामने है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।